मम्मी मम्मी इस पर मैम ने बताया था ना कि ना जय भीम भाई, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है। मैं ठीक हूँ भाई, आप बताओ आप कहाँ हो, कैसे हो, खाना पीना हुआ कि नहीं हुआ? नोट नहीं दिया डायरी में। डायरी में नोट नहीं आया ना? नहीं आया है। वो तो मैम सॉरी भाई, मैं कहीं चली गई थी आज किसी के लाइव में, तभी नहीं आ पाई। ट्रेन में हूँ। अच्छा, मैं ठीक हूँ। ओके भाई, ठीक ही रहना चाहिए। हटो बेटा, हटो, रोटी बनाओ, लेट हो गया बहुत ज्यादा। आराम से जाओ घर, ट्रेन में हो तो नेट फोनवा कोई चोरी कर लेगा, है ना श्रेया? अगर मामा का फोन कोई चोरी कर लेगा तो तुझे कैसा लगेगा बताइयो श्रेया, बताइयो। जय भीम सिस्टर, जय भीम, स्वागत है आपका। हम तो आज किसी के लाइव में नहीं आ पाए बहन। 10 मिनट मात्र सीमा सिस्टर के लाइव में गए थे, वो भी आ रहे थे जब वापस तक। सॉरी बहन, रोज भूल जाती हूँ, सॉरी दिल से। मैं अभी आपको देती हूँ, रोटी बना रही हूँ, फिर मैं उसी पे कर देती हूँ बैठ जाकर। अभी देती हूँ बहन, रुक जाओ, 5 रोटी गिन के बनानी है हस्बैंड के लिए। छिल दिया इतनी जल्दी। छिल लिया ना, ठीक है। जो पैसा श्रेया ने जमा करके रखा उसी से दूसरा फोन ले लेंगे मामा। अरे भाई, पर्स वो अपना रोज गिनती है, उसमें से रोज रखती है, रोज गिनेगी उसको निकाल के, फिर रोज रखेगी। हमको पता कहाँ से, ट्यूशन में से कहाँ से ना नकली नोट लेके आई थी। मुझको कह रही है मम्मी एक काम करोगी? मैंने कहा क्या? कह रही अगर पैसे की जरूरत हो तो मुझसे ले लो, फिर बाद में मुझे दे देना। मैंने कहा अच्छा दे दो, फिर मांगना नहीं। कह रही नहीं मांगूंगी, कभी नहीं। मुझे नकली नोट ला के दे दिया, बोला रखो अपने पर्स में, अब कभी नहीं लेंगे आपसे। जय भीम ममता जी, कैसे हो आप? सोनू भाई बोल रहे हैं आपको, ममता सिस्टर।
जय भीम सोनू जी सिस्टर की तरफ से। काला नमक ले लो, वहीं पे है ना, छोटे वाले डब्बे में कहाँ है, लो। मैं अच्छी हूँ, आप बताओ आपको कैसा लग रहा है सुबह से काम करते करते। सिस्टर किसी को अच्छा लगता है काम, बताओ। सब लोग सोचते हैं फ्री रहे। घर में कैसे पैसा आता है, फैमिली कैसे चलती है, वो तो भाई और लोग जानते होंगे, सभी लोग जानते हैं, जेंट्स में जितने हैं। हम लेडीज को मिलेगा घर में बनाएंगे, नहीं मिलेगा डपट के बोलेंगे घर में नहीं है, कहाँ से बनाए। ये ना ये चीज चाहिए। बिल्कुल भाई, बिल्कुल राइट। सिग्मा बॉय, स्वागत है भैया आपका, कैसे हो आप, बताओ। सोनू जी काम करके बहुत थकान लगता है। सही बात है सिस्टर, हम लोगों को खाना बनाने बर्तन धुलने में थकान सी लगती है। जो दीवारों पे हाथ चलाए कंटिन्यू, उसको कैसी महसूस होता होगा। टाइम ज्यादा हो गया, उठ जाओ। थैंक यू राजेश भैया, जय भीम, नमो बुद्धाय, स्वागत है आपका, कैसे हो आप। सही बोल रही हैं सिस्टर, आसानी से पैसे नहीं आते हैं। बिल्कुल बहन, बिल्कुल। थैंक्स सिस्टर।
हंसी क्यों आ रही है जी? श्रेया, 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 वापस बोलो, टाइम हो गया, ज्यादा हो रहा है। पापा की जगह कितना टाइम ज्यादा हो गया, उड़ जाओ। थैंक यू सिस्टर। ओके सिस्टर, ओके। मैं अभी रोटी बना रही ना, हाथ धो के बैग जाके पहले आपको ब्लू दूंगी, या आप उस आईडी से कमेंट करो, मेरे लिए फिर आसानी रहेगा ब्लू देने में। ममता वाली आईडी जो आपकी है ना, उससे आप कमेंट करिए मेरे किसी वीडियो पे।
बारिश अभी भी पड़ रही है ना। नमस्कार नमस्कार समर भाई, जय भीम, नमो बुद्धाय, मोस्ट वेलकम आपका है। लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हो आप? लाइक डन, थैंक यू भाई, थैंक यू। नींद आ रहा है। अच्छा भाई सो जाओ, जब तक खाना ना बन रहा है तब तक आप सो जाओ, फिर उसके बाद सभी लोग लाइक करे, सो जाओ। गुड नाइट। आपको थोड़ी बोला सोने के लिए। आप कौन सा काम करके आ रहे हो बताओ भाई। मैं भी चला सोने। ओके भाई सो जाओ। ममता सिस्टर आपका कमेंट नहीं आया अभी। इस वाले आईडी से नहीं, ममता वाली आईडी से करो। ममता सिस्टर मैंने उस पे आपको ब्लू कर दिया। मेरे को चलो। ओके सिस्टर। जी जी, आपकी फोटो बहुत सुंदर लग रही है। अच्छा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो दीदी कबाड़ा है। अच्छी कैसे लग रही है, तो एडिट किया हुआ है। दीदी को सामने से नहीं देखे हो क्या? मेकअप और फिल्टर का सही बात है भाई। मेकअप और फिल्टर का कमाल है, पर इतनी कलोटी भी नहीं हूँ भाई। वैसे फेस की सुंदरता मायने नहीं रखती भाई। इंसान का नेचर अच्छा होना चाहिए, स्वभाव। क्योंकि समाज में सुंदरता काम नहीं आती है, अपना स्वभाव अपना नेचर यही काम आता है। सही बोला ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। मैं कौन सी कह रही हूँ सही नहीं बोला। इसमें कोई छुपाने वाली बात है क्या भाई? सामने तो लाइव चलाती हूँ, फेस टू फेस।
मैं मेकअप हमेशा करती भी नहीं भाई, शादी पार्टी होती तभी करती हूँ, वैसे सिंपल ही रहती हूँ। क्योंकि मुझे मेकअप ज्यादा पसंद नहीं है, घर में नहीं करती कभी, नॉर्मल। छोटे से रेया खाना खाना है किसी को? हाँ? चावल चावल दे दो? नहीं कुछ नहीं, फिर सो जाओगे अभी तो फिर खाओगे नहीं, खा लो। गुड, थैंक यू सिस्टर। छोटे से रेया दो खाना। बाबा जन्मदिन घर चले। कहाँ चले गए समर भाई? खाना रख दिया, फोन मिला इधर ही कहीं रखा होगा पास, मैंने देखा नहीं, कहा ये चला रहा था। पापा का फोन कहाँ से रहा? कहाँ दवाई? पापा के अरे 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 कब दवाया? बल्ला तो खाने आना ना मत पार दबा। अरे तेरे ना दबा दे। वो ना तो बोले तो सूद ना ले। कल मिलेगा। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। अब उनको दो, बोले कहाँ थे? थैंक यू। इधर आ जाओ, रोटी बहुत गर्म है, थोड़े से ठंडे हो जाने दो फिर खा लो। नहीं जाना इसके बाहर।
जुट जाओ बेटा। कैसे लगी? जाओ आराम से काम करो, हटो। किचन में नहीं आते हैं। हाँ हटा। उधर क्या करने आओ, इधर काम कर रही हूँ। क्या है बोलो। देखो पापा ने दिया, देखो पापा ने 10 रुपए दिया, श्रेया को भी दिया है 10 रुपए, पापा ने दिया। थैंक यू सिस्टर जी।
थैंक यू थैंक यू। लाइव कब चलेगी सोनू भैया? लाइव आपकी कब चलेगी बताओ। अभी घर कहाँ पहुंचा? अभी कहाँ हो? कितना टाइम लगेगा पहुंचने में भाई? घर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा बताओ। ट्रेन में वो टाइम कितना लगेगा घर पहुंचने में? जब आप चलाओगे ना तो मैं अपना एंड कर दूंगी, क्योंकि मैं भी ज्यादा चलाऊंगी नहीं। मैं काम करती हूँ इतना, मुझे भी एकदम बहुत नींद आती है। सुबह जल्दी उठना, रात तक इनका काम करना। अभी न्यू एडमिशन हुए ना, फाइल वही बन रही है ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। 15 मिनट और। ओके भाई। एक घंटा लगता है ट्रेन में। इसका मतलब ज्यादा दूर हो घर से। अभी अभी खाना खा लो सोनू भैया, मैं खाना खाने जा रही हूँ। मैं आज सुबह से खाना नहीं खाई हूँ। मैं गई पार्टी में, वहां मेरे फेवरेट कोई चीजें नहीं थी कि मैं खा लूं, और मैं नहीं खाई। भेजो क्या? कटोरा में नहीं, थाली में भेज दूंगी। कटोरा कहाँ लेके जा रहे हो? ममता सिस्टर आप भी खा लो बहन, आ जाओ। ममता सिस्टर आओ, खाना खा लो बहन।
ओके आओ, हम वेट कर रहे हैं आपका। ममता जी खाना नहीं खाती, क्यों भाई, क्यों नहीं खाएंगी? रीजन बता दो। हमारे घर का नहीं खाएंगी या खाती नहीं है, पहले ये बताओ। तो क्या खाते होंगे? भाई ना चौंकाने वाला कमेंट करते हैं। पता नहीं, उधर पता भी नहीं है, उधर बता रहे हो खाना भी नहीं खाते, क्या हुआ? क्या बना? हुआ क्या? भूख लगी। खाना खा लो। हाथ धो के आओ, ट्यूशन से आया ना, हाथ पैर मुंह धो के आओ। क्यों चिल्ला रहा बेटा? हाथ पैर मुंह अच्छे से धो साबुन से। खाना नहीं खाते या पता है, क्या नहीं खाते या नहीं पता है। भाई भी ना हथियारे घर में ढेला मारते हैं। सही निशाना लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो भी ठीक है। हमारे में तो चल रहा है सिस्टर प्ले लिस्ट से, आप में क्यों नहीं चल रहा है ये तो नहीं पता। हमारे में चल रहा है। आज मेरे में भी नहीं चल रहा है। मेरे में चल रहा है भाई, दिखाऊं? जब स्क्रीन से इसको हटाएंगे तब। मेरे में चल रहा, आप में क्यों नहीं चल रहा नहीं पता आप लोगों में।
उतनी ही काटना जितना खा लेना, ये नहीं कि भर के फ्रिज में रख दो, ये नहीं अच्छा लगता मुझे बेटा। मैं उतनी काटूंगा। छोटी से काट लो ना, और तो कोई खाएगा नहीं, वो दोनों खा लिए हैं। प्याज खाने से अच्छा खीरा खा लो। उल्टा ही काम करते हो। तो प्याज खाना अच्छी बात होती है। अच्छा प्याज खाना अच्छी, खीरा नहीं। वो भी बात अच्छी। कल सुबह 4 बजे उठाना कृपया। 4 बजे कहाँ जाना है? मेरे को योगा की प्रैक्टिस करनी। अच्छा 6 बजे तो जगह नींद नहीं खुलती, 4 बजे कैसे खुल जाएगी? जैसे खुल जाती। चलता तो है सिस्टर, आज नहीं चल रहा। वही मैं कह रही हूँ सिस्टर, आज क्यों नहीं चल रहा है, बट मेरे में चल रहा, आप लोगों में क्यों नहीं चल रहा ये नहीं पता। हो जाता है कभी कभी ऐसे। ऐसा फैलाओ मत, अभी तुम लोगों को ड्रेस भी प्रेस करने के काम तो खत्म ही नहीं हो रहे हैं मेरे, जब से स्कूल चालू है। थैंक यू। किसको गुड मॉर्निंग बोल रही हो सिस्टर? सोनू भैया को? अब मैं कहीं नहीं आऊंगी, बर्तन धुलने जा रही हूँ। इधर आना उधर आना, कहीं नहीं आना। अच्छा बेटू का मेरे अभी मॉर्निंग हो रहा। अच्छा सोई थी क्या सिस्टर? सो के उठ रही हैं क्या? निकाल दो खाना, निकालो, बोलो खाना दो उधर मुझे। चावल ज्यादा दे देना, दाल बहुत थोड़ी। पूरा इतना नहीं मांग रहा हूँ, पूरा घर नहीं खाना मुझे। बस करो। मैं भी काट दूंगी, रुक जाओ, हाथ कट जाएगा। अरे मेरे को अनुभव है, ऐसे मैंने। छोड़ो मैं काट देती अरे हूँ। मेरे को आता है। जय भीम भारती भाई, स्वागत आपका। कैसे हो आप? कहाँ थे भाई, कल से दिखे नहीं। तबीयत ठीक तो है ना आपकी, बताओ। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम दीदी आपको भी भाई। पहले बताओ कहाँ थे आप 2 दिन? बेटा रुक जाओ, एक साथ जाओ, मैं कर रही हूँ। अरे दाल मांगा था मैंने कम। मैं ठीक हूँ दीदी, आप कैसी हो दीदी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, थोड़ी सी बिजी थी, कहीं गई थी। अब आपको कंप्लीट करते ही काम करूंगी। अच्छा सिस्टर, अभी कुछ काम नहीं हुआ है, काम कर लो ना सिस्टर आप। मैसेज की कुछ नहीं होती है, काम कर लो। थोड़ी सी मिर्च डाल दो। मिर्च, लाल मिर्च नहीं खाते बेटा? क्यों नहीं, उल्टा काम। अरे खाता हूँ मैं। खाता नहीं हूँ, हरी मिर्च खा लो चलेगा, लाल मिर्च इस पे डाल के नहीं खाते। मैं रूम पर ही था। आपसे एक बात बोलूं दीदी? बोलो भाई।
भारती भाई बोलो। एक नहीं, जितनी है उतनी बोलो। लो आकाश, लो, फ्रिज में तली वाली मिर्च है, हरी वाली, वो खा ले, वो दे, रेड मिर्च नहीं खाते। मैं बहुत ही दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि अब मेरा यूट्यूब पर नहीं आऊँगा दीदी, मैं सिर्फ आपको बताने आया। कोई बात नहीं है भारती भाई, इसमें कोई दुख की बात नहीं है, अच्छी बात है। अपने लाइफ में आगे बढ़ो, हम सबका यही बस आपके साथ दुआ आशीर्वाद है। दुख नहीं है, ये आपके आगे बढ़ने का एक मौका, एक सफर आया। इंसान तभी रास्ता आगे दिखता है ना, जब वो उसके रास्ते में कठिनाइयां आती हैं। हाँ। पूरा वो वाला पानी है ना, मुझे इसका कोई गम नहीं है भाई। वॉशिंग मशीन पर रखा है, इसका बहुत गंदा टेस्ट है ना। कोई बात नहीं है भारती भाई, मैं तो ये कहूंगी ना, जो टाइम यहाँ वेस्ट करते हो सकते लाइफ में, वो टाइम अपने लाइफ में वेस्ट करो, अच्छा रहेगा। क्योंकि जो अच्छा इंसान होता है, सच्चा होता है ना, उसको सब नहीं समझ पाते हैं। बस खाली आप जहाँ रहो स्वस्थ रहो, अच्छे रहो, हमारी यही कामना आपके साथ है। थैंक यू राजेश भैया, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल हमेशा रखना भारती भाई। आप मुझे गलत नहीं समझना दीदी, और नहीं मुझे भूलना दीदी, ऐसा मेरा यही आपसे अंतिम समय में निवेदन रहेगा दीदी। मैं बताऊं भाई, रिश्ते रोज नहीं बनते हैं। अगर इंसान को रिश्ते का मतलब ही ना पता हो ना, फिर वही ऐसा कर सकता है। जो रिश्ता समझता ही नहीं हो, उसके लिए कुछ होता ही नहीं हो। थैंक यू दुर्गेश भैया, थैंक यू सो मच। और रिश्ते सबसे बनते भी नहीं है, सब एक दूसरे को समझ भी नहीं पाते हैं। बात भूलने की तो कभी संभव नहीं है कि कोई किसी को भूल जाए, ऐसी बात नहीं है। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती कि नहीं आ पाओ, लेकिन नहीं, आपके जिंदगी का सवाल है। बेफालतू का दूसरों को सपोर्ट करो, ऊपर से चार लोगों की बात सुनो। ये नहीं कि मैं अपने स्वार्थ के लिए आपको कहूंगी नहीं आ पाओ, मेरा ये मतलब नहीं है भाई। मेरा ये नहीं मतलब है कि मैं अपने स्वार्थ के लिए कभी बोलूं, और मैं ना कभी स्वार्थ के लिए किसी से रिश्ते रखती हूँ। हाल चाल तो आपकी रोज मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं है। आप बेफिक्र रहिए और अपने काम में बिजी रहिए। अब पहुंच गया हूँ। अच्छा भाई, मैं कोशिश करूंगा दीदी, एग्जाम बाद से कम हाल चाल पूछने आऊंगा दीदी। बिल्कुल भाई, आपकी जब इच्छा होगी आप आइएगा।
दीदी आपको ना पहले कभी गलत समझी है ना आज ही समझेगी ना कभी समझेगी, ठीक ना। और नहाने जा रहा हूँ। ओके सोनू भैया नहा लो। आज के टाइम में ना भाई दुनिया स्वार्थी हो गई है। सच्चाई जो होती है ना सबको कड़वी लगती है। बस इंसान अपने फायदे के लिए सब कुछ करता है। वो एक दूसरे को फीलिंग को थोड़ी समझता है, न एक दूसरे को बात को, न एक दूसरे की भावना को। बस अपने स्वार्थ के लिए जो भी इंसान कर रहा है। वही मैं कल बात को सोचकर बहुत रोया था दीदी। मैं आज तक कभी जिंदगी में इतना शायद नहीं रोया। कल क्या बात हुई थी? क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम सोनू भैया। कल क्या बात हुई थी भारती भाई? कहाँ क्या बात हुई थी? जो शैला दीदी की लाइव में बोले थे उस टाइम तो मैं थी। आप कैसे हैं सोनू भैया जी? सोनू भैया नहाने गए भारती भाई, अभी तो ड्यूटी से घर पहुंचे हैं। कल क्या बात हुई थी जरा बता देना मुझे एक बार। नहीं दीदी बात कुछ नहीं है, मैं खुद के बारे में सोचकर रोया था दीदी। आप दूसरों को समझाते हो, खुद को सोच कर रोते हो। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। आप तो दूसरों को समझाते हो, खुद को रोते हो, तो इसका मतलब आप खुद कमजोर हो। साफ साफ कि आप खुद कमजोर हो। चाहे कोई हमें समझे या ना समझे, बट हम अपने आप को तो समझते हैं ना, हम हैं कैसे। हमें तो अपने पे भरोसा, पूरा विश्वास होता है ना कि हम हैं कैसे। मैं कमजोर नहीं हूँ दीदी। तो फिर कमजोर नहीं होना तो दूसरे की फालतू की बातों पर ध्यान नहीं दो। इंसान कैसे तोड़ता है, इंसान को ऐसे तोड़ता है। जब एक दूसरे किसी को जलन होती है ना तो रास्ता खोजता नहीं, इस बंदे या इसको कैसे गुमराह करे, कैसे रास्ते से हटाए। मेरा अभी वक्त कमजोर है। कमजोर भाई न किसी का है ना होगा, ठीक ना। ये तो हमारे जिंदगी का ये तो एक सफर होता है। कमजोर समय आता है ना तभी जाके हम कभी मजबूत बन पाते हैं। हमें इससे बहुत सीख मिलती है। मुझे उम्मीद भी है कि जरूर वक्त बदलेगा दीदी। बिल्कुल बदलेगा भाई, बिल्कुल बदलेगा। और बदलता भी है, ऐसा नहीं है। एक कहा गया है ना कि दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख जरूर आता है इंसान के। जिंदगी के ही दो चक्र हैं, घूमते जरूर हैं। दुख सुख दोनों होते हैं। इस जिंदगी, इस दुनिया में कोई बस एक ही चीज से परफेक्ट नहीं है कि वो सुख है दुख नहीं है। दोनों है भाई, सबके लाइफ में, एक इंसान की लाइफ में नहीं है। और आपसे मुलाकात भी इससे बेहतर समय में होगा।
भारती भाई, ये कभी मत सोचना आप कि मेरा समय बेहतर होगा तो मैं मिलने आऊंगा दीदी से, कमजोर समय में नहीं जाऊंगा। ऐसा अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिएगा, ठीक ना। दीदी भी एक गांव की देहाती है। वो दुख सुख इतने उम्र में जितना हम झेले ना, शायद आप लोग अभी कल्पना नहीं कर सकते उस चीज को। बहुत कुछ झेले हैं और समझते भी हैं एक दूसरे को, दर्द को हम। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। हम भी झेलते झेलते आज इतना स्ट्रांग बन के आप लोगों के बीच में बैठते हैं, और आप सभी भाइयों के साहस से इतना स्ट्रांग बन के मैं बैठती हूँ, बात करती हूँ सबसे इतनी गर्व के साथ। मुझे महसूस नहीं होता है कि मैं कितने लोगों के बीच में कहाँ हूँ। ये उत्साह जज्बा आप सभी भाइयों का बनाया हुआ था। मैं कभी किसी से वादा नहीं किया हूँ दीदी, और नहीं करता हूँ, लेकिन आज मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप मेरी दीदी बहन हैं और मैं अपना फर्ज भी निभाऊंगा दीदी, और आपसे मेरा ये उम्मीद रहेगा दीदी। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। इस बहन की भी यही आपके साथ है। क्या ही बोलूं भारती भाई, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। हमेशा ही कामना करूंगी कि आप अपनी बुलंदियां पे हमेशा तत्पर कायम रहें, जो आपका सपना हो वो सफल हो। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू कि आप बड़ी दीदी का फर्ज निभाने की कोशिश करना दीदी। मैं पूरी कोशिश करूंगी भाई। मैं जल्दी किसी को मानती नहीं, जिसको मानती हूँ ना उसको मैं बिना किसी गलती, बिना किसी गुनाह को उसको छोड़ती भी नहीं हूँ। मैं क्या एग्जाम्पल दूँ आपको। थैंक यू दुर्गेश भैया, थैंक यू। ऐसा कभी नहीं सोचना भारती भाई कि मेरी आपसे कोई दूरी कभी हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। आप जब भी चाहिएगा तभी भी आइएगा मिलने, दिल्ली, घर, गांव, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू ममता सिस्टर, थैंक यू दुर्गेश भैया, थैंक यू सो मच। लेकिन अपनी लाइफ में कभी हताश नहीं होना भाई। थैंक यू सिस्टर। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल आपकी राइट बात है, बिल्कुल। बिल्कुल, जो रिश्ते भावनाओं से होते हो ना, वो कभी साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है। थैंक यू दुर्गेश भैया। मैं भी भाई लाइव चला लेती हूँ, थोड़ा आप सबसे बात कर लेती हूँ। जैसे अब एक हो जाता है ना, रिश्ते बन जाते हैं,
अगर मैं लाइव 2-3 दिन नहीं आती हूँ तो आप लोग पूछते हो दीदी क्या कारण क्यों नहीं आई, और आप लोग नहीं, जिस दिन मैं नहीं चलाती तो आप लोग से बात नहीं होती, तो ऐसा लगता है कि क्या क्या खोया सा ऐसे लगता है। बट मैं भी नहीं चलाऊंगी लाइव ज्यादा भारती भाई, ऐसी बात है। तो मैं कोई पैसे कमाने के लिए यहाँ नहीं बैठी हूँ। थैंक यू मत बोला करो दीदी, मुझे गुस्सा बहुत आता। नहीं भैया, अपने भाइयों का ना बोलो, फिर किसको बोलने जाऊं। अगर हमारे भाई उस पात्र हैं तो थैंक यू क्यों नहीं बोले भैया। भाई ऐसे हैं जो बहन को समझते हैं, और बाकी तो लोग आते हैं क्या सोचते हैं और कहाँ से चले जाते हैं। आप लोगों जैसे सब नहीं होते ना भैया। नहीं दीदी, ऐसा नहीं करना दीदी। मेरा भी धीरे धीरे कम ही हो रहा भारती भाई, मुझे भी वैसे भी फोन चलाना अलाउ नहीं है। आपको सारी चीजें पता है, धीरे धीरे मैं भी ऐसे बंद कर दूंगी। बेकार में इतना माइंड इसमें खराब लगाओ, बैठो आँख से भी खराब हो सब कुछ। जय भीम, नमो बुद्धा, जय संविधान। दीदी जी कैसे हैं आप? स्वागत है अंगद भैया आपका। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ भैया, आप बताओ आप कैसे हो? लाइक डन दीदी जी, थैंक यू भैया। कैसे हो अंगद भैया आप? मेरा भी यही कारण है दीदी, इसलिए मुझे मजबूरी में ऐसा फैसला लेना पड़ा दीदी। कोई बात नहीं है भाई, मैं इस फैसले से मैं सहमत हूँ। आपका फैसला ठीक है, अपनी लाइफ है तो सब कुछ है। जब सामने वाला किसी को रिस्पेक्ट ना दे, समझे ना, तो बेकार है। इंसान मेहनत भी करे, इज्जत भी ना पाए। इज्जत ना पाने की तो छोड़ो, गाली ऊपर से मिलती है। मेरा भी यही कारण है दीदी, इसलिए मुझे मजबूरी में ऐसा फैसला लेना पड़ा दीदी। लाइव में उपस्थित सभी सम्मानित भाई बहनों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हमारे अंगद भैया की तरफ से आपको भी भैया जय भीम, नमो बुद्धाय। कैसे हो अंगद भैया? और मम्मी पापा घर में सब लोग कैसे हैं? मुझे ज्यादा फोन चलाना बिल्कुल मना है दीदी, इसलिए मैं ऐसा फैसला। बिल्कुल भाई, मैं तो कह रही हूँ आपने जो लिया बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। आज के टाइम में भलाई का जमाना नहीं है। आज 7 अप्रैल, विश्व स्वास्थ्य दिवस की हार्दिक बधाई एवं मंगल कामनाएं आप सभी को। सेम टू यू भैया, थैंक यू। नहीं तो आपको खुद एहसास होगा दीदी कि क्या रह पाऊंगा आपके बिना। थैंक यू सिस्टर, आपका कंप्लीट हो गया सिस्टर। आप काम कर लो, हमारे लाइफ के चक्कर में आप अभी अपना काम नहीं करी हो। बाय बाय, बाय बाय सिस्टर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।
आपको अच्छा से तरह से आपको पता होगा दीदी कि मैं आलोचनाओं से नहीं तो डरता हूँ और नहीं घबराता। क्या हुआ? दही खाना है, दही। कुछ खाओगी? चलो दीदी जी, इसी तौर लाइव के देख रेख में कमेंट के तहत चलता हूँ, फिर मिलूंगा नेक्स्ट टाइम में। ओके अंगद भैया, आप बता के तो जाओ फैमिली में सब लोग कैसे हैं, आप कैसे हो, 2 दिन नहीं आए। लेकिन जो मुझे गलत लगता मैं डायरेक्ट बोलने का काम करता हूँ, चाहे लोगों के नज़रों में मैं बुरा ही क्यों ना हो। होना ही चाहिए ऐसे भाई। करेंगे काम से कहाँ फुर्सत है बेटा, हमको काम भी तो बहुत है ना। नहीं भाई, मैं थोड़ा सी गई थी। हार्ट पता नहीं भाई, जो कमेंट आपके आ रहे मैं पढ़ ही तो रही हूँ। दीदी कृपया मुझे आप बताइए कि मेरा कमेंट हाइड हो जा रहा है या आप छोड़ दे रही हैं। नहीं भाई, मैं तो छोड़ नहीं रही हूँ, सच्ची भारती भाई, आपका कमेंट एक भी नहीं छोड़ा। दीदी जी फैमिली में सब अच्छे हैं और हम भी स्वस्थ हूँ दीदी जी। अभी बाहर आया था दीदी जी, 2 दिन बिजी अर्जेंट काम में। ओके भैया ओके, बिल्कुल थैंक्स। इतनी खबर मिल जाती है ना, सुकून मिल जाता बस। अपनी हाल चाल आप लोग बता देते हैं ना तो सही रहता है। है श्रेया? श्रेया मेरा ऊपर का कमेंट पढ़िए दीदी, शायद आपने छोड़ दिया है। ऊपर का कमेंट कौन सा? आपको अच्छा तरह से आपको पता होगा दीदी कि मैं आलोचनाओं से नहीं तो डरता हूँ और ना ही घबराता हूँ। आपका ये कमेंट था, लेकिन जो मुझे गलत लगता है डायरेक्ट बोलने का काम करता हूँ, चाहे लोगों की नज़रों में मैं बुरा ही क्यों ना रहूँ। बस यही तो है भाई ऊपर, और इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं था। जो था मैंने सब रीड किया है। और हमारे तरफ से सभी भाई बहनों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय इतिहास, जय विज्ञान, जय जवान, जय किसान, जय जवाहर, जय मंडल, जय लोकतंत्र, जय मूल निवासी। आज का दिन आप सभी का शुभ हो, भगवान बुद्ध की करुणा बनी रहे। थैंक यू भैया, आपको भी। बाय बाय भैया, बाय बाय, गुड नाइट। पूजा को मैं आज बहुत समझाया हूँ दीदी, तब जाकर समझी है पगली को, तब जाकर समझी है, लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी। पूजा के लाइव में जाना भाई आप।
पूजा के लाइन में जाना हम लोगों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोगों को अब आदत बन गई है एक दूसरे को जवाब देने का। पूजा थोड़ी सी अभी उतनी समझ नहीं है, उसके लाइन में आप बराबर जाना, टाइम रहेगा तो किसी के लाइन में भी नहीं जाऊंगा। अभी तो मैंने सिंपल ही किया है तो पहले तो स्कूल में जमा हो गया ना, ये ऐसे बोलता था। ये तुम्हारे ब्लैक बोर्ड पे लिखा था ना, अपने आप लिखा है। इसको कलर करेंगे, अरे वो टाइम करना नहीं, बनाने में कलर करना ही नहीं चाहिए सर, क्योंकि वो खुद ही कलरफुल थी सीट। मैंने तो बहुत सुंदर बनाया। और वो लॉन्ग वाली सीट कहाँ तुम्हारी है? ये 3 साइज वाली सीट कहाँ है? अच्छा है। हम्म? वो चुन्नी उठा दे, नीचे गिरी है। हाँ ठीक, अच्छा लग रहा है चेहरा। हम्म, हैं? हम्म। पहले से तो अच्छा ही है। हाथ देख ले। हाँ नहीं नहीं, हाथ देखो बेटा जरा, आपका ऐसे पलट के face देखो। wash अच्छा है। फेस वॉश अच्छा तो मैं मुझे भी पता अच्छा, जरा हाथ ऐसे पलट के देखियो। मेरे ऐसे ही मुझे ना कुछ डेकोरेशन का सामान लिया है। मेरी नजरों में ये सब एक समान है दीदी, आपको पता ही है। मैं जानती हूँ भाई सब एक समान है, मुझे भी पता है सब एक समान है। जब एक समान सब है आपके नजरों में तो आपके साथ ऐसा क्यों हुआ बताओ, आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? सबसे बड़ा कोई ये मुझे नहीं पता है दीदी, तो फिर नहीं पता है तो उसको छोड़ दो, पर जिसको मानते हो शुरू से ना उसको एक उम्मीद है, इसका मतलब नहीं है भाई बन के रिश्ते कोई रोज थोड़ी बनते, कोई वो खिलवाड़ थोड़ी है भाई। मतलब किसी के कहने से कि मैं सबको एक बराबर समझता हूँ, ये गलत बात है। मुझे अपना कोई ऐसा नहीं कर सकता है दीदी। कोई बात नहीं भारती भाई, वो तो मेरी एक राय थी, जो मेरे मन में ऐसे थे वो इसलिए मैंने बोला। किसी को मानते हो ना तो उसको मानो, निभाने की पूरी कोशिश करो, ये नहीं कि किसी के कहने से भ्रम में आके कि मैं सबको एक बराबर लेके चलूंगा, ये तो बात है नहीं। नहीं कोई गलत काम कर दिया तो सबको छोड़ दूंगा, एक फैमिली का मैटर ले लो, कुछ ऐसे ले लो, ये थोड़ी है। बिल्कुल राइट, आपकी बात जो है बिल्कुल राइट है। जिनको समझना नहीं समझना उनका मैटर है, तो उनके मैटर से तो आपको ये कंफर्म हो गया होगा ना कि मैं जिसको जो जितना समझता हूँ मुझे कोई कितना समझता है।
ये तो आपको भी अंदाजा लग गया होगा भाई कि मुझे जितना मैं समझता हूँ, मुझे समझने वाला कौन है। दीदी मैं आपसे वादा किया हूँ और किसी के साथ वादा नहीं किया हूँ मैंने। कोई बात नहीं है भाई, आपने मुझसे वादा किया है ना, कहीं गलत जगह नहीं किया है, ये भी आप समझ लेना। मुझे अपनी फिक्र नहीं आ पाए। क्या गिरा रहे हो काश? लेकिन पूजा सिस्टर है, उनके लाइव में जरूर जाना, बस इतना रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि वो अकेले आपके भरोसे वो चलाती हैं तो अच्छा नहीं लगता ना भाई, ऐसे किसी को बीच में छोड़ना। चलो आपकी कोई मजबूरी है तो ये एक अलग बात है। बटरफ्लाई के पंख बना दो। अब मैं बटरफ्लाई के पंख बना दूं कि ये काम फैले? अरे नहीं, बस ये लगा दो, बाकी मैं भी फ्री होके आती हूँ तब बनाती हूँ, अभी नहीं। बर्तन सिंक में यहाँ पड़े हुए हैं। अरे एक ही बार में बाकी का काम तो मैं ही करना। आर्ट बेटा कोई किचन में खड़ा होके बनाया जाता है? अरे नहीं, बस एक हल्का सा वो आर्ट ड्रॉ, बाकी अंदर का काम। वहां पे रखो, मैं आ रही हूँ। चलो रखो, मैं आ रही हूँ, बना रही हूँ। आपको पता भाई, मुझे भी उतने टाइम नहीं मिल पाते हैं कि मैं ही जाके कंटिन्यू रहूंगी उनके लाइव में, क्योंकि मेरे पास भी 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत मुश्किलों से इतना टाइम ही निकाल के अपनी ही लाइव चला लेती हूँ। आपको पता है मैं रात में ना 2:30 बजे तक जगी थी, आकाश का एक्टिविटी बना रही थी। उसके बाद मैं 2:30 बजे के बाद सोई हूँ, 4:30 बजे फिर उठ गई हूँ, तब से सोई नहीं दिन में बिल्कुल। सुबह खाना ना बनाई घर पे, फिर उसके बाद कहीं जाना था, फिर वहां चली गई, वहां से आई तुरंत फिर किचन में आई। किसी की बात को इतना सीरियस नहीं लेते हैं भारती भाई। मेरे में कमेंट नहीं सो रहे हैं भारती भाई, आपके दूसरे वाले में हो रहे हैं, इसमें नहीं हो रहे हैं, तभी तो मैं पढ़ नहीं रही हूँ। 1 मिनट। और आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं दीदी, यदि आपके प्रति इतना प्यार नहीं रहता तो मैं शायद आपसे वादा नहीं करता दीदी, ये मेरा पहला वादा है दीदी। आप ही याद रखोगे दीदी कि एक मेरा कोई छोटा भाई है, अरविंद भैया का पूरा कोशिश रहेगा मेरा दीदी। आपको सोना चाहिए दीदी, आपको सोना बहुत ज़रूरी है दीदी। मुझे आपसे अच्छे बहन कोई मिला था और ना ही मिलेगा दीदी।
थैंक यू सो मच भारती भाई, थैंक यू दिल से, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बस ऐसे समझते रहना, कोई कुछ कहे उसकी बातों को इग्नोर करना, किसी से ना किसी की बातों का जवाब देना, ना कुछ करना है। बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं। पहली बात, बहुत लोग ऐसे हैं एक दूसरे को टारगेट करके जलते भी हैं, ये भी होता है। तो ये सब चीज़ों को जो हम जान जाते हैं, हमारे फेस सामने वो होता है, तो उस चीज़ों से हमको बचना ही चाहिए कि नहीं, इन लोगों के मुंह लगने से अच्छा है कि नहीं हम एक साइड ही रहें तो ठीक है। ये मेरा इंसान के पहचानने के आधार पर बोल रहा हूँ दीदी, मैं बहुत जल्दी इंसान को समझ जाता हूँ। अच्छी बात है भाई, समझना चाहिए, बहुत लोग समझ जाते हैं, मैं नहीं समझ पाती जल्दी। सोनू भैया क्या कर रहे हो, खाना ना खाए कि नहीं? दीदी आप मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हैं दीदी? मैं बिल्कुल समझने की कोशिश ही करती हूँ भाई, मैं आपको पूरा समझने की कोशिश करती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं समझने की कोशिश। मैं आपकी भावना, आपकी बात सब समझती हूँ। हो सकता है कभी कभी सामने वाला का कुछ सोच अलग हो जाता है और हमारा कुछ अलग हो जाता है। जब सोच हमारी मैच नहीं करती तो हमको लगता है नहीं, सामने वाला गलत बोल रहा है, पर ऐसी बात नहीं है भाई। मैं आपकी बातों को समझती हूँ, तभी तो बोला आपको। यदि मैं वहाँ पर कुछ नहीं बोलता तो सभी लोग मुझे गलत समझते, इसलिए मुझे वहाँ पर बोलना पड़ा। उस बात को नहीं बोल रही हूँ भारती भाई, जो बात बीत गई उसको बैक में छोड़ दो, अब कि वो था हो गया, समझे? अब बात कर रही हूँ, उसी बात को लेके चलना नहीं है ना। आप अपने मर्जी सब करो, आपको तो इतना यकीन हो गया ना कि हमको लोग क्या समझते हैं, तो फिर उस बात को दोहराना क्या। जब हमको सबको सच्चाई पता चल गई कि हमें इंसान सामने वाला क्या समझता है, हमारे प्रति कैसे उसके व्यवहार है, तो उस चीज को क्या लेना भाई, उसको एक साइड कर दो, बस अपनी लाइफ खुशी से जियो, जैसे भी रहना है, जहां जाना वहां जाओ, आपकी मर्जी है। फिर ऐसे लोगों के बीच में जाना ही क्यों? चिप्स खा रहा हूँ, अच्छा, मुझे पता है कि अकेले अकेले खाओगे चिप्स। केचप, अच्छा, चिप्स और केचप। आपको पता है दीदी कि मैं हर किसी के बातों का जवाब नहीं देता हूँ, मैं तो वो बातों को बहुत पहले ही भूल गया हूँ दीदी। बिल्कुल भूल जाना ही है भाई, बातों को क्या लेना। मैं भी लाइव जल्दी ही छोड़ने वाली हूँ भारती भाई, मैं भी जब तक चला रही हूँ तभी तक मेरा भी मन भर गया ये सब चीजों से, बकवास है सिर्फ, बाकी कुछ है नहीं। सिर्फ झूठे लोग बोलते हैं ना, अपना समाज अपना समाज, अपना समाज अपने समाज को ही देखना नहीं पसंद करता, पहली बात तो यहाँ से है। मोती बचे थे। मोती 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 तुम ही लोग रखे हो, मुझे तो नहीं पता कहाँ। और वो शीशा कहाँ लगाना है? अपने एक्टिविटी में। ये एक्टिविटी खत्म मत लगाओ इसमें। अरे मंडे को जमा करना है, मंडे को जमा करना है इसको। इसमें कितना सुंदर है। नहीं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है दीदी, मुझे वो क्या समझते हैं ये तो उनकी सोच पर निर्भर करता है, और मुझे वही समझेंगे जो उनके अंदर विचारधारा विकसित किया। बिल्कुल भाई बिल्कुल। आगे डायरेक्ट मुझे। दीदी मैं तो आपको लाइव छोड़ने नहीं दूंगा, मैं कोई कसम नहीं खाई हूँ भाई कि नहीं चलाऊंगी, कभी कभार चला लूंगी बट इतना नहीं चलाऊंगी अब। थैंक यू सोनू भैया, अपनी लाइव चालू कर लो सोनू भैया आप।
आप अपनी लाइफ चालू कर लो। मैं लाइव ना ही छोड़ रहा हूँ और ना ही छोड़ूंगा। मैं तो एग्जाम को देखते हुए कुछ समय के लिए ऐसा निर्णय लिया हूँ दीदी। बिल्कुल भाई, मैं तो कह रही हूँ ना आपको, एग्जाम ही नहीं, आप अपनी स्टडी कर रहे हो तो मन लगा कि उसी में करो। जो टाइम इधर उधर वेस्ट करते हो ना, इससे अच्छा है। किसी की लाइफ बकवास होती है, माइंड खराब होते हैं, एक दूसरे को बस पता नहीं क्या गुमराह करके बातें करते हैं, समझ में नहीं आता। किसी को टारगेट करेंगे, जहाँ अच्छी बातें होगी वहाँ कुछ होगी ही नहीं। अपने ही लोग अपनों को नहीं देखना पसंद करते हैं। कोई किसी को बड़ा लोग बोलेगा, कोई किसी को छोटा लोग बोलेगा, कोई किसी को कुछ बोलेगा। मैं आपको बहुत कुछ सिखाने का प्रयास करूंगा दीदी, और मैं जब तक आपको सिखा नहीं दूंगा तब तक मेरा प्रयास जारी रहेगा। थैंक यू भाई। जय भीम नमो बुद्धाय दीदी जी, लाइक डन। जय भीम नमो बुद्धाय सिस्टर, स्वागत है। और बताइए दीदी कैसी हो, खाना पीना हो गया आपका? सिस्टर खाना बन गया है, किचन में यही खड़ी हूँ, बर्तन धुलने जा रही थी, सिंक पूरी, सिर्फ खाना बना है और मैंने आज खाना खा भी लिया है। मैंने 7 बजे तक खाना खा लिया था आज। सुपर सुपर सुपर। आपका खाना पीना हुआ सिस्टर? सीमा सिस्टर, आपका खाना पीना हुआ? परबाज आलम भाई, हेलो हेलो भैया, स्वागत है आपका। जय भीम, कैसे हो आप? दीदी, दुनिया के बारे में जिस दिन से सोचना छोड़ नहीं दोगी तब तक आप शांतिपूर्ण जीवन और खुद का निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाएंगी। दीदी, इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा दीदी। बिल्कुल राइट है भाई, आपकी बात तो राइट। मेरे यहाँ बहुत बारिश हो रही है, आंधी भी आ रही है, खेत में बहुत नुकसान हो गया, बोझा भी बांध आई, अभी नहीं खाई। सिस्टर, मेरे यहाँ तो सुबह से ही बारिश हो रही है। सुबह क्या, रात में भी हुई थी। रात में हम लोग जब सब्जी लेने गए थे 9:30 बजे, तभी बारिश हुई थी। फिर सुबह भी हुई है, दोपहर में 1-1:30 बजे के करीब में बारिश, 1-1:30 के 12:30 बजे से हो रही थी बारिश। इस टाइम बारिश बंद है ना? हो रही है, हो रही है, झीसी पड़ रही है। लाइक डन, थैंक यू पर भैया, थैंक यू। अभी तो भी खेत का गेहूं नहीं आया, अभी बहुत काटना है। सिस्टर, जो काटना है ना वो तो नुकसान नहीं होगा, बारिश हो गई तो। अगर जो काट दिया आपने, जो बोझा बांध दिया ना, वो नुकसान है। क्योंकि दिक्कत तब होने लगती है ना जब बोझा बन जाता, बारिश हो जाती, गीला हो जाता, फिर उसको सुखाना पलटना बहुत मुश्किल होता है बहन। जो खेत में खड़ा है उसका नुकसान नहीं है, मौसम सही हो जाएगा, बाद में 2 दिन हवा लगेगी, सूख जाएगा सही से, वो कट जाएगा, वो सही रहेगा। जो बोझा बना ना वो सूखता नहीं है जल्दी। और जब मशीन दाने वाली आती है ना तो उसमें लपेट उड़ जाते हैं डांट सारे, तब दिक्कत होती है। आज 2-3 दिन से सुबह से बहुत अच्छा दिन, सारा दिन रहता है, शाम को बारिश हो जाती है। गांव में तो यही होता है, इसी समय में आंधी तूफान बारिश होती है।
जब गेहूं की फसल तैयार हो जाती है। यही तो दिक्कत, डर लगता है बहन। सारी मेहनत इंसान की पानी में मिल जाती है। खा पी लो बहन, आप खा पी को आराम करो सीमा सिस्टर। आप सपोर्ट का टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। आराम करो, आपको आराम की बहुत ज़रूरत है। बहुत मेहनत करती हो बहन, हम तो आपकी वीडियो देखते हैं तो हमको बहुत अजीब सा फील होता है, बट क्या करें। आप सुनिए सभी को, ताकि आपको पता चल सके कि कौन सही बोल रहा और कौन गलत बोल रहा, लेकिन डिसीजन खुद को रखो दीदी, तभी इस भीड़ की दुनिया से बाहर निकाल कर आपके अंदर अलग प्रकार की सोच विकसित होगा। बिल्कुल राइट भाई, यही चीज आप अपने पे रखो। सेम यही चीज है जो हमको आप समझा रहे हो ना, शायद इसी सिचुएशन में आप पड़े हुए हो। यही चीज हम आपको भी बोलती हूँ। जय भीम जय भीम जय भीम सिस्टर, जय भीम। सेम यही चीज है भाई, जो आप जिस जगह पे अभी हो। मैं खुद पर रखता हूँ दीदी, वही चीज कह रही हूँ। पूरे सटीक जितना आपने लिखा ना, सेम उसी बीच में समझो आप हो इस टाइम। मेरी तो खैर प्रॉब्लम कुछ अलग है भाई, वो चीज़ तो आप लोग समझते हो। मैं वैसे भी इमोशनल हो जाती हूँ। मैं अपने कितने भी दर्द में रहूं, बट किसी दूसरे का नहीं देख पाती। मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है एक। हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा बताओ। मोबाइल चार्ज नहीं है, चार्जर लगाए हैं पर बटन चालू नहीं किए हैं, बताओ। हमसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है। हो जाती है, यही तो नुकसान हो रहा है ना सिस्टर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है दीदी कि कोई मुझे झूठा साबित करेगा और मैं वहाँ पर चुप रहूँगा। बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। चुप रहने वाली बात मैंने बोला ही नहीं कि आप जहाँ आपको ऐसी बात आए वहाँ चुप रहो। वहाँ चुप रहने के लिए मैंने नहीं कहा है, कभी भी नहीं कहा कि नहीं आपको कोई गलत बोल रहा तो आप चुप ही रहो। बट ये हो जाता है ना कि जो जैसे बोले ना उसी के लाइव में उसको बोलना चाहिए, ताकि उसके लाइव में 10 लोग जुड़े। तब कोई ये भी ना कहे कि नहीं मेरी लाइफ इनकी वजह से खराब हो रही है, कुछ ऐसा हो रहा है। कभी कभी ऐसे आता है नहीं टाइम, इससे भी लोगों को थोड़ा सा अलग हटके लगने लग जाता है। आप तो महाज्ञानी है दीदी, ऐसा काम सिर्फ महाज्ञानी का ही होता है दीदी। महाज्ञानी नहीं, महाअज्ञानी है। हमारे जैसा अज्ञानी कोई हो ही नहीं सकता भाई। थैंक यू सिस्टर। हमारी बहन देखो कितनी हंस रही हैं। सीमा सिस्टर सच बताओ, हम अज्ञानी है कि नहीं। बहन बताओ जल्दी। अच्छा सोनू भैया चिप्स उप्स लेके दोबारा आए नहीं भारती भाई लाइव में। वो चिप्स अकेले अकेले खा रहे हैं क्या। मुझे बिना गलती को जो झूठा साबित कर रही थी ना, मैं उसी के लाइव में तो जाकर बोला था दीदी। तो अच्छा तो किया भाई। अच्छा तो आप चुपके पूरा खत्म करके तब आए हो। मैं यही जानती थी, मैं देख रही हूँ कि भाई आप पूछेंगे अब पूछेंगे। ठीक है भाई कोई बात नहीं है, मैं दूसरे का लाइफ खराब करता। वही चीज है, ऐसे लोगों की उसी के बीच में जाके बोलना चाहिए ताकि उसको लगे कि नहीं हाँ
हम बिना बेफालतू का क्या किसी को बोलते। मैं आज गई थी उनके लाइव में, उनकी लाइव चालू हुई थी, मैं देख ही रही थी कैसे लोग आए हैं। ओके दीदी बाय बाय, मैं जा रही हूँ काम करने और काम करके खाना खाऊंगी। ओके सिस्टर बाय बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखना। खा पी के हो सके तो आप रेस्ट करना बहन, किसी के लाइव में मत जाना क्योंकि आप बहुत मेहनत करके आई हो। सो जाना। मैं कैसे बोलूं भारती भाई, आप भाइयों का मैटर है, आप लोग कुछ भी बोलो आपस में, ये चीजें मैं कैसे बोल सकती हूँ सोनू भैया को बताओ। है सोनू भैया पढ़ो, कहाँ गए? मतलब पाप के हकदार पाप के हकदार नहीं बनना है अच्छा, ये तो भाइयों भाइयों का प्यार है आपस में। हाँ हाँ लाइव कब चलेगी आपकी सोनू भैया, फिर मैं भी एंड करूँ अपना काम करूँ। मैं कल से आपके लाइव में नहीं आ पाई, कल तो मेरा फोन नहीं खाली था, आकाश की एक्टिविटी कर रही थी रात में 2-2:30 बजे तक। यहाँ तो बच्चों से ज्यादा तो गार्जियन को काम देते हैं भाई, बच्चों के साथ साथ गार्जियन को भी पढ़ाते हैं प्राइवेट स्कूल वाले। शुरू में मैं तो बहुत ज्यादा अकड़ दिखा रही थी, लेकिन कुछ देर के बाद बोली निकलना बंद हो गया था, उसको भी पता चल गया होगा कि बिना गलती को किसी को गलत बोलने का क्या नतीजा होता है। तो मैंने कब मना किया खीरा मत खाओ, अभी छिलके खाए हो ना, जाओ लेके खा लो। इतना तो तुम कर सकती हो बेटा, भाई से बोल दो कर देगा। चालू कर रहा हूँ। ओके चालू करो, मैं बर्तन धो के आ रही हूँ। श्रेय बर्तन धो दोगी? नो बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल राइट। मैं तो बोल दिया कि खुद को होशियार समझना अच्छा बात, लेकिन दूसरे को मूर्ख समझना सबसे बड़ी मूर्खता है। मगरू भाई कैसे हैं? गए लाइव चालू करने अपनी। भांजी मेरी कैसी हो? गई भाई यहाँ से, छिलने उलने खीरा उरा छिलू ला रही है। मत फैलाओ, मस्त मस्त छिल गया, सारा घर फैला दिया। अरे डस्टबिन में डाल के आया से। मगरू कौन है? मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ। सुन पापड़ी भाई उर्फ मगरू अच्छा
अभी नहीं चलाए ना लाइव, अब चलाना भी मत, मैं जा रही हूँ बर्तन धोने। मैं भी ठीक हूँ सोनू भैया, आप लोग के आशीर्वाद से। भारती भाई इजाजत हो तो बोलो, मैं थोड़ा सा काम कर लूँ, क्योंकि मेरा सारा काम पड़ा है। मैं सिंक में पहले बर्तन धो के हटाऊंगी, तभी पानी भर पाऊंगी। बोलो भाई, बोलो जल्दी बोलो। माँ किसका है? नीला। रख यार। हाँ मैं खुद जा रहा हूँ दीदी। मैं खुद जाने के लिए थोड़ी बोली भाई। मैं बोली इजाजत हो तो बोलो, लाइव चल ही रही है। मैं जा रही हूँ बर्तन धोने, लाइव थोड़ी बंद हो रही है। अपना ख्याल रखना दीदी। ओके सोनू भैया देखो फास्ट। आप हमेशा खुश रहो दीदी, यही मेरा प्राकृतिक से कामना। मेरी तो आपसे कामना है, दुनियादारी की बातों को छोड़ के जो अच्छा लगे वो करो और हमेशा खुश रहो। थैंक यू सोनू भैया, मैं जा रही हूँ अब। आपसे तब बोलूंगी नहीं, आपने चोरी चोरी खा लिया ना चिप्स। पानी क्यों वेस्ट कर रही हो? लाइव चालू करो, आज आपको ना शानवी से मरवाऊंगी भी लाइव में। शानवी को पहले फुसलाऊंगी, शानवी ये क्या क्या खा के आए हैं। लाइव ऑन कर रहा हूँ, ठीक है ऑन करो, मैं दूसरे से सपोर्ट कर रही हूँ और काम भी करूंगी, ऑटो क्लिकर लगा दूंगी और क्या। हाँ। कितना बड़ा हो ना। लाइव चालू करो, मैं ऑटो क्लिकर लगा रही हूँ। दीदी यदि आप मेरे साथ में हैं तो मुझे क्या टेंशन, मुझे टेंशन सिर्फ और सिर्फ आपका होता है और दुनिया में किसी चीज़ का टेंशन नहीं होता। आप सब भाई हैं तो मुझे भी ऐसा कोई चीज़ फील नहीं होता। भाई टेंशन किस चीज़ की, जब मैं खुश रहती हूँ आप लोगों के साथ तो टेंशन क्यों होगी भाई बताओ। टेंशन, अब कोई टेंशन नहीं है। अपनी भांजी को पहले समझाओ कि ये परेशान करती है तो टेंशन हो जाता मुझको भाई। काम तो एक नहीं करती है, काम फैलाती है ज्यादा, यही पर टेंशन देती है मुझको। जब अलार्म लगाती है तो 1 घंटे के लिए स्टार्ट कर देती है। आपका इजाजत हो तो मैं जा सकता हूँ दीदी। बिल्कुल भाई बिल्कुल जाओ, खाना बना लो, खा लो और टाइम से सो जाओ। अभी खाना नहीं बनाना? मुझे बहुत लेट हो रहा है खाना बनाने के लिए। बिल्कुल भाई बिल्कुल, अब जाओ, मैं लाइव ही एंड कर रही हूँ। जाओ खाना बनाओ, टाइम से खाओ, अपना ख्याल रखना। ओके भाई, आप भी अपना ख्याल रखना। छोटी आपका आवाज सुनकर फोन छीन रही है। अभी आ रही हूँ, छोटी को दिखाना फिर। मैं भी जब तक छोटी को नहीं देखती अच्छा नहीं लगता। धमरात्रि दीदी, धमरात्रि भाई, गुड नाइट, बाय बाय, अपना ख्याल रखना। 8:30 हो गए हैं, 9:30 बजे तक आपका खाना बनेगा।
बाय बाय भाई, बाय बाय, अपना ख्याल रखना आप भी।